जय हिंद। परमुटेशन की 5वीं क्लास के बाद ये 6ठी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप 5वीं क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पहले 5वीं क्लास को देखेंगे, इसके बाद आप 6ठी क्लास को देखेंगे। 6ठी क्लास डिटेल आप तभी समझ सकते हैं जब इसके पहले आप 5वीं क्लास को आराम से पढ़ लिए हों एक बार। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है, आई शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न छोटा और नॉर्मल इसलिए लिया जाता है ताकि आपको हम छोटे प्रश्न को लेकर के कंसेप्टों को आराम से समझा ले जाएं। तो यहाँ पर देखिए आई शब्द दिया गया है, इसके पहले का तरीका क्या हुआ करता था प्रश्नों का कि जितने अक्षर हुए करते थे तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितना है, 3 है, तो आप क्या करते थे 3 फैक्टोरियल कर देते थे। और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 6 होता है। इसका एक और तरीका क्या बताए थे कि आप क्या करेंगे, आप NPR लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, तो n का मान 3 है और यहाँ पर r का चुनाव कितना करना, 3 के तीनों अक्षरों को लेना है, तो यहाँ पर 3p3 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 3p3 करते तो कितना आ जाएगा, इसका मान npn का मान n फैक्टोरियल होता है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन अब इसको देखिए थोड़ा बेसिक से आपको समझना है, इसके बाद आपके कंसेप्टों को हम क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आई दिया गया है, EYE दिया गया है, एक तो देखिए इसको लिखने का तरीका यह हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, यदि आप इसमें से EYE में ई को पलट देते हैं, मतलब इस ई को यहाँ कर दीजिए, इस ई को यहाँ कर दीजिए, तो यह ऐसे बनेगा। तो बताइए क्या इन दोनों में कोई अंतर है, तो आप देखेंगे कोई अंतर नहीं है। क्यों? चूंकि अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में ई क्या होता है, समान होता है और दोनों कैपिटल हैं। तो ये दोनों तरीके क्या है, एक ही माने जाएंगे। जब एक ही माने जाएंगे तो इसका मतलब ऐसे यदि आप डायरेक्ट उत्तर देते हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको सही करना है तो सही करने का देखिए तरीका क्या है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक तरीका तो ये हो गया है। अब दूसरे तरीके के लिए आप क्या करेंगे, y को पहले लिख दीजिए और दोनों ई को क्या करिए, बाद में कर दीजिए। तो ये इसका हो गया कौन सा, दूसरा तरीका। अब देखिए इसका तीसरा तरीका क्या है, आप जो है दोनों ई को पहले कर दीजिए, दोनों ई को क्या करिए, पहले करिए और y को लास्ट में करिए। तो बताइए यहाँ पर कुल संभवित तरीके केवल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कुल 3 तरीके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 6 आ रहा है। तो अब आपको देखिए करना क्या है, क्या कर दें कि ये 6 3 बन जाए, तो आप कह सकते हैं कि इसका आधा कर दीजिए। लेकिन आधा अपने से नहीं किया जाता, देखिए इसका कुछ नियम होता है। अब नियमों को समझना है। देखिए तो यह 3 आएगा, यही क्या है, आंसर है। अब देखिए नियमों पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, और ये नियम बनेगा कहाँ से समझना है। देखिए यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितना है, 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल कर लेंगे। अब यहाँ पर जितने अक्षरों का दोहराव होता है उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है, उससे भाग देना है। लेकिन कैसे करके, फैक्टोरियल लगा के भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 से नहीं बल्कि किससे भाग देना है, 2 फैक्टोरियल से भाग देना है। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 गुणे कितना, 2 फैक्टोरियल, अपान क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पर व्यवस्थित करने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो NPN का मान लिया गया था, 3 फैक्टोरियल आया था, तो यहाँ पर क्या करना है, जितने अक्षर रिपीट होंगे, रिपीट होने वाले अक्षरों की संख्या से आपको भाग दे देना है। तो अक्षर 2 रिपीट कर रहा, मतलब ई कितनी बार है, 2 बार है, तो आप यहाँ फैक्टोरियल 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आई शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप गलती से 6 आंसर नहीं देंगे। तो उम्मीद है यह पहला प्रश्न छोटा सा था जो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आप इस बेसिक को भी नोट कर लेंगे और यहाँ पर यह समझने के लिए लिख लेंगे कि ये दोनों क्या है, सेम है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पर तरीके केवल कितने माने जाएंगे, बेसिक से 3 माने जाएंगे। और ये हो गया इसको लगाने का शॉर्टकट तरीका। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिए यह अल्फाबेट सेक्शन पर आधारित प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ट्री शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से या कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए ट्री शब्द दिया गया है, तो आपको देखिए अब डायरेक्ट प्रश्नों को हल करना है। तो ट्री शब्द में अक्षर हैं कितने, 1 2 3 4 हैं, तो सीधे क्या करना है, 4 फैक्टोरियल करना है। इसके बाद रिपीट करने वाले अक्षर कितने हैं, 2 हैं, ई 2 बार आया है, तो आप फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। अब 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब कितना, 4 3 12 दूना 24 से कम 24 होता है। और फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 मतलब 2 होता है। भाग दे देंगे तो कितना तरीका आ जाएगा, 12 तरीका आ जाएगा। इसका देखिए दूसरा तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ n का मान
कितना है 4 है और चारों में से चारों का चुनाव करना है तो यहाँ पर r का मान कितना लेना है 4 लेना है। लेकिन ये तरीका गलत है। अब इसमें जो रिपीट करने वाले अक्षर इससे भाग देना पड़ेगा, यानी 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। तो NPN का मान होता है n फैक्टोरियल, तो यहाँ हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान कितना 2 फैक्टोरियल, हर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए डिटेल क्लास ले रहे हैं, फुल इंडिविजुअल क्लास होगी और यहाँ पर अल्फाबेट सेक्शन के हम 8 से 10 टाइप पढ़ाएंगे। इसके बाद आपको डायरी पढ़ाएंगे, डायरी के बाद इससे बनने वाले अंकों से बनने वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपको हम पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया गया है, प्रदीप शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना कि अक्षर हैं कितने। तो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं 7। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, 7 फैक्टोरियल लिखना है। अपान क्या हो जाएगा, रिपीट करने वाला। तो रिपीट कौन कौन कर रहा है, एक तो पी कर रहा है कितनी बार 2 बार, तो आप 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ई भी रिपीट कर रहा है 2 बार, तो आप गुणा करके फिर 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 फैक्टोरियल से। अब यहाँ पर देखिए 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं कितना, 7 गुणे कितना 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे कितना 2 फैक्टोरियल। अपान क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 का मान कटा लेंगे और 2 दुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुणा करा लेंगे तो 5 दुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद आपको इसका गुणा कराना है तो ये हो जाएगा कितना 7 छक 42 और 42 में 3 से गुणा करा दीजिए। कितना करना है 42 में 3 से गुणा कराना है तो 3 दुना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 चौक 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको एक जीरो लगा देना है तो यहाँ पर कुल तरीका कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला देखिए प्रश्न दिया गया है बनाना शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में को भी आप उसी तरह से हल करेंगे। यहाँ काउंट करना है अक्षरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो आप क्या करेंगे, सीधे 6 फैक्टोरियल करेंगे और रिपीट करने वाले अक्षरों से भाग देना है। तो यहाँ पर बी केवल 1 बार है तो भाग नहीं देंगे। अब देखिए ए कितनी बार है, 1 2 3 बार है तो आप क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे इंटू। यहाँ पर एन कितनी बार है 2 बार है तो इंटू करके 2 फैक्टोरियल से भी पुनः भाग दे देंगे। अब यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 गुणे कितना 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल। अपान क्या करिए 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल रहने दीजिए। 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 गुणे 1 यानी 2 होता है। अब फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 दुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 दुना 10 एक शून्य बनेगा और कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी यहाँ पर बनाना शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर तरीका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। दूसरा देखिए इसका तरीका क्या है कि आप NPN का मान लगा दीजिए। तो यहाँ n का मान कितना है 6 है और 6 में से चुनाव भी 6 का करना है और रिपीट करने वाले अक्षर कितने हैं तो 3 फैक्टोरियल है इंटू क्या है 2 फैक्टोरियल है। अब NPN का मान होता है n फैक्टोरियल तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणे कितना 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आराम से ओरल भी कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए एक एक टाइप के प्रश्न लगातार आते रहेंगे और आपको सभी प्रश्नों को बहुत आराम से समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। यदि आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो देख करके ही इस क्लास को देखेंगे, तब आपको आराम से सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। देखिए अगला दिया गया है विलीव शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आपको काउंट करना है कि यहाँ पर अक्षर हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। तो आप सीधे क्या करेंगे 7 फैक्टोरियल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिपीट करने वाले अक्षर कितने हैं। तो रिपीट करने में देखिए बी 1 बार है केवल, एल कितनी बार है 1 बार है, ई कितनी बार है 3 बार है। तो यहाँ पर क्या करना फैक्टोरियल 3 से भाग दे देना आपको। क्या कोई और अक्षर रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर देखिए एल 1 बार है, आई 1 बार है, तो रिपीट करने वाला और कोई अक्षर नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना है 7 गुणे कितना 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना 3 फैक्टोरियल। अपान क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 5 चौक 20 और 20 छक्का कितना 120। 120 में 12 से यानी 7 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 120 गुणे कितना 7 कराना है। तो यहाँ पर 12 सते कितना हो जाएगा 84 यानी 800 कितना आ जाएगा 40 तरीका आ जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे और आराम से नोट करते रहेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है ट्रीटमेंट शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से या प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देते हैं, आगे आप सभी लोग ट्रीटमेंट शब्द लिखेंगे और तरीके जितना होंगे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। तो यहाँ देखिए कुल अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पर कुल तरीका कितना होगा 9 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीट कर रहा है तो टी कितनी बार रिपीट कर रहा है 1 2 3 बार टी है। तो आप क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 से भाग देंगे इंटू।
इसके बाद देखिए आर कितनी बार रिपीट कर रहा है, केवल एक बार है। अब इसके बाद देखिए ई कितनी बार है, तो यहाँ पर ई जो है एक बार, दो बार है, तो ई दो बार है तो दो से आप क्या करेंगे, फिर भाग देंगे। इसके बाद देखिए यम एक बार है, यन एक बार है, तो यहाँ पर जब एक एक बार है तो आप भाग नहीं देंगे, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको काउंट करना है कि अक्षर है कितने, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आप क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल कर देंगे। अब यहाँ देखिए ए कितनी बार है, तो 1 2 3 4 बार है, तो आप क्या करेंगे फैक्टोरियल 4 से भाग देंगे। एल कितनी बार है, 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 से पुनः भाग देंगे। यानी जितने अक्षर रिपीट करेंगे मल्टीपल कर करके आप भाग देते रहेंगे। इसके बाद देखिए ए हो गया, एल हो गया, एच एक बार है, बी एक बार है, डी एक बार है। अब आपको करना क्या है, इसको हल कर लेना है, और हल करने के बाद आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नोट कर देना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा आपको समझने योग्य है। यहाँ पर देखिए इसको बताना पड़ेगा आपको, और इस प्रश्न को आपको बहुत आराम से समझ लेना है। दिया गया है इंग्लिश शब्द के अक्षरों में से किन्हीं 4 अक्षरों को, देखिए दिया गया है इंग्लिश शब्द के अक्षरों में से किन्हीं 4 अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए अब आपको जानकारी लेना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश शब्द में कुल अक्षर हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 अक्षर हो गए। तो यहाँ पर देखिए 7 अक्षर हो गए, कितने अक्षर हो गए 7, यानी एन का मान 7 है, और चुनाव कितने का करना है, 4 का करना है। तो हम कह सकते हैं एन का मान यहाँ 7 है, और आर का मान कितना लेना है, 4 लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, NPR लगा देना है। क्या लगाना है, NPR लगा देना है। तो जब आप NPR लगाएंगे तो ये हो जाएगा NPR का मतलब 7 P कितना 4 हो जाएगा। हल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 7 माइनस कितना 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो देखिए 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे कितना 5 गुणे कितना 4 फैक्टोरियल, और गुणे 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या होगा, कट जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करा लेना है। गुणा करा लेंगे देखिए यहाँ पर, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 के बाद क्या करना है, 20 का 6 में गुणा कराएंगे तो 20 छक्का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी 20 में 6 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 कितना 120 आ जाएगा। अब 120 में आपको क्या करना है, 7 से गुणा करा देना है, तो 12 से कितना हो जाएगा 84, यानी 800 कितना आ जाएगा 40 तरीका हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यहाँ पर इसका देखिए दूसरा तरीका आपको समझना जरूरी है, तो दूसरे तरीकों को अब आराम से समझना है। देखिए यहाँ पर 4 अक्षरों का चुनाव करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 कॉलम बना लेंगे। कितने कॉलम बनाएंगे आप, 4 कॉलम बनाएंगे। अब बताइए पहले कॉलम में आप इन 7 अक्षरों में से कितने अक्षरों को रख सकते हैं, तो 7 के 7 अक्षरों को रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले में कितने तरीके हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई एक अक्षर फिक्स हो जाएगा तो उसे आप छोड़ेंगे, तो अगले में कितने अक्षर आएंगे, 6 आएंगे। इसके बाद यहाँ भी एक अक्षर फिक्स होगा, तो आगे कितने अक्षर बचे हैं, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसके बाद आगे अब कितने बचे हैं, 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो आप 7 6 5 4 का गुणा किए हैं, यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। तो गुणा कर लेंगे, 4 5 20, 20 का मतलब कितना आ जाएगा, 6 में गुणा कराएंगे 120 होगा, 120 का यानी 12 7 84, तो आंसर कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों को आपको अलग अलग से नोट करना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दिया है, डेलही शब्द में से किन्हीं 3 अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है, डेलही है। तो डेलही शब्द में देखिए अक्षर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या क्या है, 5 है। तो पहले हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, फिर पहला तरीका बताएंगे। तो यहाँ देखिए 3 अक्षरों का चुनाव करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 3 कॉलम बना लीजिए। 3 कॉलम बनाने के बाद यहाँ देखिए अक्षर कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर संभावनाएं कितने की है, तो 5 में से कोई भी अक्षर रख सकते हैं, तो 5 संभावनाएं बन रही हैं। अब यहाँ पर एक अक्षर कोई फिक्स हो गया, जब एक फिक्स हो गया तो यहाँ पर अब कितना रखा जा सकता है, केवल 4 रख सकते हैं दूसरी कंडीशन में। तो यहाँ पर केवल 4 रखेंगे। अब यहाँ पर एक अक्षर फिक्स हुआ, यहाँ पर एक अक्षर फिक्स हुआ, तो अब बचेगा कितना, यहाँ पर केवल 3 बचेगा। यानी 3 संभावनाएं तीसरी कंडीशन में बचेंगी। अब गुणा करा लीजिए, तो 5 कितना 20, और 20 यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ऐसे भी करके आप प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब चलिए इसका दूसरा तरीका देखिए क्या है। तो यहाँ पर n का मान कितना है, यानी अक्षरों की संख्या कितना है, तो n बराबर कितना है, 2 2 4 1 5 है। और चुनाव या चयन कितने का करना है, 3 अक्षरों को लेकर बनाना है, तो r का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लगा देंगे NPR। क्या लगाना है, NPR लगाना है। तो n का मान 5 है, तो 5p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो 5p3 का मतलब हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपान 5 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, यानी 120 होता है।
जब 120 होता है तो आप 120 में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए समझते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। यदि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। इसके बाद हम आपको इसमें 8 से 10 टाइप अभी और पढ़ाएंगे। इसके बाद संचय पढ़ाएंगे, फिर प्रायिकता पढ़ाएंगे, इसके बाद अर्थमेटिक मैथ को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, मंकी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 4 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आप क्या है, 4 अक्षर का चुनाव करना है। कितने का, 4 का। तो आप क्या करिए, 4 कॉलम बना लीजिए। ये देखिए बार बार इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके जब संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनेंगे तो ये जो तरीका है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आगे अदा करेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 अक्षर लेना है। तो यहाँ अक्षर है कितना, 1 2 2 3 4 5 6 हैं। कितने अक्षर हैं, 6 हैं। तो पहले में 6 में से 6 को रखा जा सकता है। अब कोई एक अक्षर रख दिए तो अगली कंडीशन में केवल 5 अक्षर रखे जा सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर एम को रख दिया था, तो अगली कंडीशन में केवल कितनी संभावनाएं बनेंगी, 5 की। तो यहाँ 5 हो गया। अब मान लीजिए ओ को रख दिए तो अगली कंडीशन में केवल कितनी संभावनाएं बनेंगी, 4 बनेंगी। फिर मान लीजिए एन को रख दिए तो आगे 3 बनेगा। अब इसके बाद 4 ही अक्षर वाला बनाना है तो आगे आप संभावनाओं को नहीं लेंगे, अब गुणा कराना है। तो आप गुणा करा लेंगे तो 6 पच्चे 30, कितना हो जाएगा, 6 पच्चे 30 और 3 चौक 12, 120 होगा। अब 120 में 3 से गुणा करा दीजिए तो 12 यहाँ कितना, 36, 360 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर मंकी शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 360 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है। और 6 में से चयन कितने का करना है, केवल 4 का चयन करना है। तो आप 6p4 का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपान 6 माइनस कितना, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह क्लास आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी।